ये जैसे कि नगर में बना हुआ है, यहाँ पे 4 नंबर के जहांगीर महल का ये भव्य आंगन भारतीय वास्तुशिल्प और सुंदरता के सबसे शानदार उदाहरणों में से एक है। 17वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में बनाए गए इस विशाल तिमंजिला महल की प्रत्येक दिशा की लंबाई 67 मीटर है। इस पर 8 सुंदर गुंबद हैं, जिनमें से 4 साधारण और 4 पट्टी वाले हैं। इसमें बने छोटे गुंबद और जालीदार खिड़कियां इसके आकर्षण और खूबसूरती में 4 चांद लगाती हैं। यहां आप 4 कोनों में स्थित बड़े गढ़ों को ध्यान से देखें। परंपरा के अनुसार महल के प्रत्येक कोने का एक अलग महत्व हुआ करता था। उत्तर पूर्वी कोने में प्रार्थना कक्ष था, उत्तर पश्चिमी कोना राजकोष के लिए था, दक्षिण पूर्व में रसोई और दक्षिण पश्चिम में व्यायामशाला बनाई गई थी। आंगन के बीचों बीच स्थित ऊंचे चबूतरे की सीढ़ियां नीचे एक टैंक तक जाती हैं। किसी समय इस स्थान पर एक फव्वारा हुआ करता था, जिसके पानी से गर्मियों के महीने में ठंडक मिलती थी। अपने चारों ओर अच्छी तरह से देखें। क्या आप छज्जों को संभाल रहे हाथियों की मूर्तियां देख सकते हैं? यहां आपको इस तरह के कुल 108 हाथी दिखेंगे, जो अपनी सूंड में फूल या घंटी ले जा रहे हैं। ये हिंदू शैली में बना स्वागत का दृश्य है। इन हाथियों के ठीक ऊपर और बालकनी के नीचे पत्थर पर नक्श ब्रैकेट आपको दिखाई देंगे। ये इस्लामिक शैली में बनाए गए हैं, इसीलिए इनमें किसी तरह की कोई सजावट नहीं है। उसके ऊपर इस्लामिक शैली में बनाए गए गुंबद हैं। इन गुंबदों पर फूल पत्ती, कलश, कमल और नारियल बने हुए दिखाई देंगे। इस तरह की आकृतियां अक्सर हिंदू मंदिरों में देखी जाती हैं। ये हिंदू और इस्लामिक मूर्तिकला का बेजोड़ संगम है। दक्षिण दिशा की दीवार पर आपको वी आकार की 2 असाधारण बालकनियां दिखाई देंगी। इन्हें गवक्ष कहा जाता है। ये राजपूत किलों में महिलाओं के कक्षों की बालकनी से मिलती जुलती हैं। पश्चिम दिशा की दीवार के साथ दिखाई दे रही ये सीढ़ी पहली मंजिल तक जाती है। ऊपरी मंजिलों के भीतरी हिस्से में कमरे, खुली छत और तिरछे रास्ते हैं। अगर आप तीसरी मंजिल तक चढ़ें तो आपको बेतवा नदी के अलावा शाही छतरियां और कई प्राचीन मंदिरों के सुंदर दृश्य दिखाई देंगे। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट जहांगीर ने अपने लिए बनाए गए इस महल में केवल 1 रात बिताई थी। हालांकि इतिहासकार इस तथ्य को नहीं मानते। उनके मुताबिक पत्थर के कुछ शिलालेखों से